ढोल की आवाज मुझे पागल बना देती है। किसी भी वाद्य यंत्र की आवाज सुनता हूँ ना तो मेरे दिमाग की सारी नसों में उथल पुथल सी हो जाती है, और अगर उसमें भी ढोल की आवाज सुनाई पड़ जाए तो काबिल तारीफ। तो फिर मैं ही जीतूंगा ना, मैं जीतने आया हूं। अच्छा बजाने का मतलब यह नहीं कि तुम जीत जाओगे। यह भी तो हो सकता है कि कोई तुमसे अच्छा ढोल बजाता हो। मुझसे अच्छा ढोली कौन है? मुझसे अच्छा कोई नहीं बजा पाएगा। है कोई जो तुमसे भी अच्छा ढोल बजा लेती है, और मैं हूं उसका मेंटर। आप उसके क्या है? मेंटर मतलब मैं जिसको मतलब जिसे मैं तालीम दे रहा हूं, जिसे मैं तैयार कर रहा हूं, जो इस प्रतियोगिता में मेरी शिष्य है, और मैं उसका गुरु हूं। अच्छा हाँ, तुम्हारे भी तो एक गुरु है ना, क्या नाम है उनका? हाँ, वो चिन्मय कोश्यारी। वो तुम्हें सिखाएंगे और मैं सिखाऊंगा अपनी शिष्या को। तो एक साधारण सी लड़की खड़ी होगी मेरे सामने, ऐसा कहीं होता है क्या? है? साधारण सी लड़की? तुम अभी से जानते नहीं हो, तुम समस्त नारी जाति का अपमान कर रहे हो। एक बात जानते हो, जब कभी कहीं भी कोई किसी मुश्किल में पड़ा है तो उस मुश्किल से केवल एक लड़की ने ही निकाला है। महिषासुर ने मां दुर्गा का उपहास किया था और मां दुर्गा के ही हाथों उसका संहार हुआ। ऐसे बहुत से किस्से कहानियां हैं। और एक बात बता दूं तुम्हें, अहंकार आ जाने से कभी कोई कलाकार नहीं बन सकता। अब आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। रिद्धिमान साहब, मेरा भाई यहाँ वो बनने आया है जो आपने मुझसे कहा था। क्या कहते हैं उसे? चैंपियन। हाँ, वही। आपका भाई अच्छा ढोल बजाता है, लेकिन मैंने उससे कहीं ज्यादा अच्छा बजाने वाली को देखा है, और मैं उसे तालीम दे रहा हूं। मैं उसे अपने जैसा तैयार कर रहा हूं, तिल तिल करके। एक दिन ये पूरी दुनिया उस लड़की को देखेगी, वो सबसे ऊपर होगी। क्या मैं उसका नाम जान सकता हूं? जमुना राय। लोग उसे बुलाते हैं जमुना ढोली कहकर। वो है तुम्हारी प्रतिद्वंदी। अरे भैया, भैया, मैं नहीं जीत पाऊंगा। मैं नहीं जीतूंगा ना। बिल्कुल नहीं। क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे जीतेगा, तू ही जीतेगा मेरे भाई। अच्छा कलाकार होने के बाद भी एक लड़की के हाथ नहीं हार नहीं, जाऊंगा? तू ही जीतेगा मेरे भाई। नहीं, मैं नहीं जीतूंगा। अब तो बिल्कुल चुप हो जा। तू ही नहीं, जीतेगा, मुझे 1000 जीतना। बार जीतेगा। मुझे जीतना। हेलो अंकल, मैं जमुना बोल रही हूँ। हाँ जमुना, देखो कल से अब तुम्हारा रियाज शुरू होगा। बहुत तैयारियां करनी है, और हमारे पास जरा भी वक्त नहीं बचा है। ये खुद को साबित करने का समय है। मैं इंतजार करूंगा। कल से तुम्हारी साधना शुरू हो जाएगी। फोन दीजिए। अरे अरे क्या कर रहे? अरे हाँ? अरे नवीन बाबू, ये क्या बदतमीजी है? जमुना, जमुना ढोली ना? ए जमुना, तू
तो एक लड़की है रे। हाँ? ये सब कोई लड़कियों का काम है क्या? ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं। और सुन, मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ, मैं जीते बिना नहीं मानूंगा। भैया उसे क्या कहते हैं? चैंपियन। चैंपियन बनने आया हूँ, समझी? मुझे सब पवन ढोली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरी पहचान ढोल से ही है, समझी? और केवल यही नहीं, मुझे सब बजाना आता है। पखावज, ढोल, तबला, सब बजा सकता हूँ मैं। हाँ, और एक बात सुन लो, ढोल की आवाज सुनते ही ना मेरे दिमाग की नसों में उथल पुथल मच जाती है और मेरे दिमाग में खून चढ़कर बोलता है कि जीतना है तुझे। जमुना, मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ, सुन ले। गुरुजी कहते हैं मैं ही जीतूंगी, इसलिए गुरुजी की बात पूरी करना मेरा कर्तव्य है। और अभी अभी आपने क्या कहा? लड़कियों को हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए। आपने क्या पैदा होते वक्त अपनी माँ से भी यही कहा था? ए जमुना ढोली, चुप, बिल्कुल चुप। अब और एक शब्द नहीं। जो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, जो अशिक्षित असभ्य लोगों की तरह बात करता है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना बन जाए, पर कभी कलाकार तो नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। मैं हूँ कलाकार, कलाकार हूँ मैं ही कलाकार हूँ। जानती है मैं कितना ढोल बजाता हूँ? मैं हर वक्त बजाता हूँ, दिन रात बजाता हूँ, और जब बजाता हूँ तो बजाते ही जाता हूँ। हाँ, मैं गांव से शहर हर जगह ढोल बजाता हूँ और हर जगह जीतता हूँ। मुझे पहले भी कोई नहीं हरा सका है और अब भी नहीं हरा पाएगा। और तुम्हारे रिद्धिमान सर, उनको भी गलत साबित करूंगा। मैं जीत कर दिखाऊंगा, मैं ही जीतूंगा। ये पवन ही जीतेगा। मैं जीतूंगी, मैं। तुम नहीं जीत पाओगे पवन। कलाकार का अहम कलाकार को जीतने नहीं देता है, हरा देता है। भैया, नहीं मैं पवन, हारना नहीं चाहता। हारने का नाम भी मत लो पवन। मेरे भाई, तुम ही जीतोगे। हाँ, मैं सब बजा लेता ये लो, हूँ, इतना ये लो, अभ्यास ये लो, करता हूँ, ये लो, जीतना टॉफी मुझे खाओ। है। चलो चलो, रोना बंद करो। हाँ, मेरे मैं भाई, मुझे पता है तू ही जीतेगा, तू ही जीतेगा। चल पवन ढोली, दिखा दे तुझे क्या आता है। अरे बाप रे, यहाँ पर ओहो बाप रे, अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। ये कोई उम्र है क्या भैया? इतने किलोमीटर साइकिल चला रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ओलंपिक में साइकिलिंग कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ये दर्द। मेरे बारे में सोचो जरा मेरे भाई, मेरे दर्द का तो सोचो। एक एक बदन जैसे टूट रहा है। एक बार मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ, एक बार तुम दर्द से चिल्ला रहे हो। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इस तरह साइकिलिंग भी चलाना पड़ेगा। मैं अब तुम्हारे ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे बाबा, जानते हो, लग रहा था अनंत यात्रा पर निकला हूँ। उस लड़की की हिम्मत बढ़ गई है, घर को जिम बना दिया है। क्या सोचा है उसने? उसकी जो मर्जी होगी वही करेगी वो, और उसके हिसाब से ये घर चलेगा। क्यों भैया, हम लोग सब क्या उसके हुक्म के गुलाम? क्या हुआ? अरे आगे तो बोल। अरे चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? अरे तुम क्यों रुक गई? भाई, मैंने क्या कहा था? घर में कैसे उजाला सा छा गया है। उजाला हो गया है? क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? ये देखो, घर की बहू घर आ गई है।
आओ, आ गई बहू रानी। यस पॉप्स, मैं आ गई हूँ। बहुत बढ़िया। बहू रानी, गाड़ी की चाबी? उसे तो मैंने संभाल कर रखा है, वो भी आपको नहीं मिल सकती। और मैं कहती हूँ कि अब जरा साइकिलिंग की आदत डालिए ना, जॉगिंग कीजिए, थोड़ा टहलिए। देखिए, अगर अभी से आप अपने शरीर को चलता फिरता बनाकर नहीं रखेंगे ना, तो फिर तो आपके शरीर में जंग लग जाएगा। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आपका शरीर आप ही जाने। प्यारी बुआ जी, एकदम बढ़िया सी कड़क सी कॉफी बना कर ले आइए, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको पता है, इतने मजे किए ना हम सभी ने वहाँ पर, आप सोच भी नहीं सकती। पूरी फैमिली ने एक साथ मिलकर बहुत एंजॉय किया, खूब। और खाना पीना, होटल तक उस खाने के सामने फेल था, होटल भी। अब आप सब नहीं गए तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर सबने उबले चावल खाए हैं। तुम फ्रिज की चाबी जो ले गई थी, हाँ ले गई थी, तो फिर खाना बाहर कैसे निकालते हम? ओहो, ये क्या, आप लोगों ने ही तो कहा था कि आप सब वेजिटेरियन खाएंगे, तो मुझे लगा कि आप चावल ही खाएंगे। हाँ, पर घी तो निकाल सकते थे। यह क्या बात हुई? घी क्या कोई फ्रिज में रखता है? और अगर ठंड के मौसम में घी फ्रिज में रहेगा तो फिर वो जम जाएगा ना। भगवान जाने आप इतने सालों में कैसे गृहस्थी संभाल रही थी, भगवान जाने। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अलमारी की चाबी कहाँ है? मेरे पास है। क्यों? मेरी अलमारी की चाबी तुम्हारे पास क्यों है? अरे वाह, सबसे पहली बात तो वो आपकी अलमारी की चाबी नहीं है, वो इस गृहस्थी की अलमारी है। और गृहस्थी की अलमारी की चाबी घर की बहू के पास ही रहनी चाहिए, और वो घर की बहू के पास ही है। ओह मॉम्स, अब आपकी उम्र हो रही है, और इस उम्र में आप इतना सारा भार कैसे संभालेंगी? तुम अब हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। मैंने तो अब तक कुछ नहीं किया मॉम्स, पर मैंने आप सबका असली चेहरा देखा था शादी के मंडप पर। नहीं बहू रानी, मैं कह रहा था कि वो जो शादी के मंडप वाली बात है ना। ताउस, पहले मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आज आप खाना बनाएंगे या फिर आप गार्डन में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि मैं सोच रही थी कि पॉप्स को आज किचन में भेज दूं। आप गार्डन में जाएंगे, अब मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही। ओह बाय द वे, जो काम की बात है वो ये कि रूफटॉप पर जो पौधे लगे हैं ना, आप उन सब में ना अच्छे से पानी डाल दीजिए। और हाँ, खाद भी डालनी होगी। और खाद कौन सी होगी? गोबर की खाद। ये क्या, गोबर बहू रानी? और बुआ जी, आप ना ताऊस की हेल्प करेंगी। नहीं 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 नहीं, चीची, वो गोबर वगैरह को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। पर क्यों नहीं? बहुत गंदा, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। लो, आ गया, सारे फसाद की जड़ आ गया। डार्लिंग डार्लिंग कर रहा है, बेशर्म कहीं का। लो तुम यहाँ। अच्छा कॉफी पी? कहाँ वेद? क्यों, अब तक कॉफी नहीं मिली? नहीं। माँ 2 कॉफी दे दो ना, हमें जाना है। कहाँ जाना है? पापा, हमें हनीमून की टिकट कराने जाना है। हनीमून? हाँ। हनीमून जाएगा? कहाँ जाओगे? हाँ, सोच रहा हूँ गीत को यूरोप घुमा लाऊं। चलोगी ना डालेंगे? बड़ा आया यूरोप घूमने वाला। ऊंची दुकान, फीके पकवान। कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। यूरोप में कहाँ जाने वाले हो? सोच रहे हैं पूरी कंट्री घूम लेते हैं। हाँ? ना, घूमो बहू रानी, खूब घूमो, जहाँ चाहो वहाँ घूमो। अच्छा। ताऊ जी, आप जरा किचन में जाकर जल्दी से गरम गरम आलू के पराठे बनाइए। पराठे? नहीं बहू रानी, बना रहा हूँ। वैसे भी तो मैं किचन का सम्राट हो गया हूँ। तड़का दाल, सरसों इलिश, आलू का पराठा, जो कहो मिलेगा, लाता हूँ, बनाता हूँ। नहीं बनाएंगे आप। इसकी हर बात माननी जरूरी है? मॉम्स,
अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपके बेटे को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। वेद, यस डार्लिंग। घर जमाई बनकर रहोगे ना तुम? क्या बोल रही हो तुम? अरे सिर्फ घर जमाई? तुम बोलो तो मैं घर जमाई, बाहर जमाई सब बनकर रहूंगा। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही रहूंगा। मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। बेशर्म कहेगा, नालायक, बाप के सामने ऐसी बातें कर रहा है। जाने दो बुआ जी, आज सारे बर्तन धोने का काम आप करेंगी, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रही हो सब ठीक कर रही हो? और इन लोगों ने जो किया वो सब ठीक था क्या? नहीं था ना? तो प्लीज अब बात को यहीं खत्म कीजिए और प्लीज मेरा मूड फिजूल में खराब मत कीजिए आप, प्लीज। घर में बुआ दादी भी हैं, एक बुजुर्ग महिला है। हाँ तो मैं क्या करूं? बुआ दादी जी चाहती हैं कि उनकी बहू रानी उनके हाथ पैर दबाए, तेल मालिश करे और उनके दांत खुजली में दवा भी लगाए, उनकी सेवा करे, उनका अच्छे से ध्यान रखे। और बहुओं की सेवा कौन करेगा बोलिए? अब आप चुपचाप क्यों खड़ी है? बहुओं की सेवा कौन करेगा बोलिए ना? आप चाहती हैं घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों का पालन करते हुए बहुएं मुंह बंद करके चुपचाप सब सहती रहे। मेरा यकीन मानिए, आप अगर मुझे प्यार से इस घर में लाती ना तो मैं आप सबको सर पर बिठा कर रखती। ये तो आपने किया ही नहीं, उल्टा आप लोग तो मेरे होने वाले पति को ही मंडप से ले जा रहे थे। उसके बाद भी आप लोगों के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे निकल आती हैं? आप लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए, आप सबको अपने किए पर शर्म आनी चाहिए, समझे आप? मैं भी किन्हें समझा रही हूँ? ताऊस, आप किचन में जाइए, जाकर आलू के पराठे बना लाइए और ध्यान रहे कि साथ में सॉस भी हो। मैं खाकर जाऊंगी। कहाँ जाओगी? आपके बेटे ने बताया ना हनीमून की टिकट करवाने जाना है। रुको वेद। हाँ माँ। ये सब क्या हो रहा है? बीवी उठने को कहे तो उठते हो, बैठने को कहे तो बैठते हो। हाँ? ये क्या तुम्हारी बीवी का घर है, मेरा घर नहीं है? गाड़ी की चाबी लेकर चली जाती है, फ्रिज की चाबी लेकर चली जाती है। खर्चे बचा रही हूँ मॉम। ऐसे ही सेविंग्स होंगी और इतना खर्चा आपको करना ही क्यों है? मेरी जमुना भाभी क्या कहती है पता है? वो कहती हैं कि घर में खुशियाँ तभी बनी रहती हैं जब खर्चा हिसाब से किया जाए। क्यों करे? हमारे घर में क्या पैसों की कमी है? नहीं नहीं, पैसों की कमी तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, केवल अच्छी मानसिकता की कमी है और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वेद, सुना ना तुमने? हाँ माँ, सुना। पर अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे भी उस दिन बहुत शर्म आई थी जिस दिन आप सब मिलकर मुझे शादी के मंडप से उठाना चाहते थे। चुप हो जाओ तुम, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास, जोरू का गुलाम कहीं का। तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि वो सब बातें बीत चुकी हैं? पापा पता है, हर एक होने वाली घटना के पीछे ना उसका भविष्य में होने वाला प्रभाव छुपा होता है। सखी ने तो फिर भी गीत को अच्छी बातें सिखाई, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने गीत का अपमान किया, सखी का अपमान किया, दो लड़कियों का भरे मंडप में अपमान किया। वे तुम जानते थे जमुना एक ढोली की बेटी है, इस घर के बेटे की बहू एक ढोली है, ये जानते हुए भी तुम हमें अंधेरे में रखकर शादी कर रहे हो। जिस खानदान के बेटे की बहू एक ढोली की बेटी हो, उस परिवार में हम लोग अपनी बेटी देंगे भी नहीं और उस परिवार की बेटी लेंगे भी नहीं। इतने सारे लोगों के सामने मंडप में दो लड़कियों पर लांछन और इल्जाम लगाए। अच्छा माँ, आप भी तो एक औरत हो, बुआ जी भी एक औरत हैं। आप लोगों ने उस दिन जो किया, क्या आप लोगों को नहीं लगता वो गलत था? ठीक किया था, बिल्कुल ठीक किया था। जमुना के बारे में हमारे ख्याल कभी नहीं बदलेंगे वेद, और तुम्हारी बीवी को कैसे सीधा करना है ये मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी। ऐसा कुछ सोचिएगा भी मत माँ, मुश्किल में पड़ जाएंगी। जाता हूँ। क्यों वेद?
माँ बाप के साथ रहने का मन नहीं करता? असल में बात ये है ना बुआ जी कि गीत के पैर में ना चोट लग गई है, उसे दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके पैरों की मसाज कर दूं। छी 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 वेद, तू अब बीवी के पैर भी दबाएगा? तो फिर कौन करेगा माँ? क्या आप अपनी बहू के पैर दबाओगी? वेद, छी छी छी। बस चुप हो जा तू, अब बर्दाश्त नहीं होता। आई एम सॉरी माँ, मुझे ये करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी। गीत के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, बहुत प्यार, लेकिन आप लोगों को ये समझाना जरूरी है कि इस दुनिया में हर औरत का सम्मान होता है और हम ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते। सच में माँ, आपके पोते और उसकी बहू का जवाब नहीं। मेरी और आपके बेटे की पूरी शादी करवा कर ही माने। कितना मजा आया सबको। सच में कितने दिन बाद सबने मिलकर खुशियां मनाई हैं। घर आंगन खुशियों से झूम उठा था कल। लेकिन माँ, जमुना वापस न लौटी तो ये खुशियां घर में कब तक बनी रह पाएंगी? पता नहीं हमारी बहू कब आएगी। आएगी आएगी, देखना वो सर गर्व से ऊंचा करके लौटेगी। भगवान करे ऐसा जल्दी हो माँ। ये क्या? मेरा कमरा इतना कैसे बदल गया? ये क्या? बिस्तर की चादर बदली हुई है। अब यहाँ पर तबला नहीं है, तस्वीर नहीं है, और ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर। कमाल है। और ये ड्रेस किसकी रखी है? ये सब क्या है? छाया, कहाँ हो? छाया। अच्छा, आप लोग आ गए अरे ना? रागिनी, देखो ना ये सब। माँ सुनिए ना माँ, जमुना के बगल वाले कमरे में ही आपके रहने का इंतजाम कर दिया है, सब सेट कर दिया है। क्यों? मैं वहाँ क्यों रहूंगी? उफ, क्यों मतलब क्या? इतने दिन तक यहाँ रही, अब वहाँ रही? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ दूसरे कमरे में क्यों जाएंगी? बड़ी भाभी नाराज क्यों हो रही हैं? दरअसल मैंने तो पहले ही सोचा था कि जमुना का ही कमरा यूज कर लेती हूँ, क्योंकि वो कमरा ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर सोचा कि जब माँ का कमरा है तो यही रुकवा देती हूँ। यहाँ पर ही रुकवा देती हूँ मतलब? किसको रखने की बात कर रही हो? अब मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात। अरे बाप रे बाप भाभी, मेरी एक स्पेशल गेस्ट है, वही यहाँ रुकने वाली है। माँ 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 सुनिए प्लीज। क्या है कि मेरी उस गेस्ट का अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया है और वो घर से नाराज होकर निकल गई है। अकेली लड़की कहाँ जाएगी? नहीं मतलब वो एक अच्छे घर परिवार से है, वो होटल भी बुक कर सकती है, लेकिन बड़ी भाभी मैंने मना कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, हर जगह कैसे कैसे लोग भी होते हैं, है ना? इसीलिए बुला लिया। ये कैसी बातें कर रही हो? भला वो यहाँ पर क्यों रहेगी? बताया ना बड़ी भाभी, वो मेरी गेस्ट है। ये मैं कब से सुन रही हूँ कि तुम्हारी गेस्ट है, लेकिन ये है कौन और कब तक रहेगी? माँ के कमरे में इसलिए रहेगी क्योंकि माँ का कमरा और मेरा कमरा आसपास है, हम दोनों को आराम रहेगा, बस इसलिए। ये गेस्ट कौन है जान सकती हूँ? ओफो भाभी, आप भी ना। ये लीजिए गेस्ट। आर्या, ये फिर से इस घर में आ गई और तुम इसे माँ के कमरे में रख रही हो? हाँ, अपने मेहमान को अपने घर में रखने का हक तो है ना मुझे। हक है, बिल्कुल हक है, पर उससे पहले पूछना पड़ता है रागिनी, क्योंकि ये घर मेरा है और इसे मैं संभालती हूँ। आप घर जरूर संभाल सकती हैं भाभी, लेकिन ये पूरा का पूरा घर केवल आपका ही नहीं है, तो क्यों पूछूं मैं? हाँ, ये पूरा घर, ये सब कुछ, और इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मेरा है और बाकी का केदार का। माँ, इसके अलावा भी एक बड़ा हिस्सा है और वो ना मेरे नाम पर है। वो मुझे भी मालूम है,
ओ माँ प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ, और बड़ी भाभी आप भी बुरा मत मानिएगा। आप दोनों को बिना बताए ही मैंने वो लीगल पेपर्स पढ़ लिए हैं। रागिनी, तुम्हारा दिमाग क्या पूरी तरह खराब हो गया है? तुम अब भी ये सब कर रही हो? तुम इस घर की बेटी हो, इतने दिनों से यहाँ पर रह रही हो। तुम्हारा पति घर जमाई है, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई हमने करवाई है। तुम लोगों का सारा खर्चा, मेकअप, कपड़े, गहने, डॉक्टर। रहने दीजिए बड़ी भाभी, उपकार नहीं किया है आपने, कोई रहम नहीं किया है मुझ पर। ये मेरा अधिकार है। जिन चीजों के लिए आप इतना बढ़ा चढ़ाकर एहसान लाकर बात कर रही है ना, उसमें मेरा भी हिस्सा है, समझिए? प्लीज अभी मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। और एक बाहर की लड़की के सामने ये सब बातें क्यों डिस्कस करना होगा। वो इस घर में नहीं रह सकती। बड़ी भाभी मैंने कह दिया है वो इसी घर में रहेगी, मतलब यहीं रहेगी, और माँ जमुना के बगल वाले कमरे में। माँ कहीं नहीं जाएंगी, ये माँ का कमरा है। मैंने माँ को हमेशा से इसी कमरे में देखा है। तुम माँ को इस कमरे से नहीं निकाल सकती। कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माँ यहाँ नहीं रहेंगी, सिर्फ आर्या रहेगी। आर्या यहाँ नहीं रह सकती रागिनी। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, एक बार तुम्हें इस घर से निकाला जा चुका है, फिर भी तुम आ गई और एक बुजुर्ग को उसके कमरे से निकलवा रही हो। केदार राय को ये बात पता चली तो तुम्हें इस घर से धक्का मारकर निकाल देंगे। मुझे एक बार वो हाथ तो लगा कर दिखाएं। आर्या, मुझे तो यहाँ रहना भी नहीं था। ये तो बड़ी बुआ ने मुझे मनाया और कहा कि ये रूम मेरे लिए परफेक्ट है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में इस घर का बंटवारा होता है तो ये कमरा उन्हीं के हिस्से में आएगा। रागिनी, ये सब क्या बोल रही हो? हाँ? घर का बंटवारा ये कहाँ से बीच में आया? माँ मैंने नहीं बताया। बड़ी भाभी सॉरी, मैंने आपको भी नहीं बताया। वकील से बात करके मैंने ना एक मामला दर्ज करवा लिया है। क्या? रागिनी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए बड़ी भाभी। हाँ, बहुत दिनों से मैं ये सुनती चली आ रही हूँ कि इस घर का बड़ा दामाद, आप लोगों का बड़ा दामाद घर जमाई है, यूजलेस इंसान है, इस घर के टुकड़ों पर पल रहा है, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल निठल्ला है, निकम्मा है। ये सुनते सुनते ना मैं थक चुकी हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है, थक गई हूँ मैं। और अभी अभी तो आपने ही कहा ना कि मेरी बेटियों की पढ़ाई का खर्चा आप उठा रही हैं, आप लोगों के सहारे पर हम पल रहे हैं, आपकी दया पर हम निर्भर हैं। आपका जो मन किया आपने वो कहा, पर अब और नहीं, बहुत हो गया बड़ी भाभी, आपने बहुत सुना दिया, पर और नहीं। प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा चाहिए, मतलब चाहिए, और कानून के हिसाब से मुझे ये वाला हिस्सा मिलेगा और भैया और छोटे भैया को वो वाला। लेकिन अपने जीते जी मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, पर ये बंटवारा नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैंने मन ठान लिया है, ये बंटवारा होकर ही रहेगा। चलो आर्या, चलो। आर्या इस घर में नहीं रह सकती रागिनी। आर्या किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रुक सकती। और क्या कह रही थी तुम? प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? कोर्ट जाओगी? ठीक है, जाओ, कोर्ट जाओ, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ, और उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करना। तब तक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं? हाँ, चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ। मैं किसी भी कीमत पर विंध्यावासिनी देवी के जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी। इस घर को टूटने नहीं दूंगी। ये मेरी सासू माँ की दुनिया है, मेरी दुनिया है ये। मैं किसी भी कीमत पर इस घर के टुकड़े नहीं होने दूंगी रागिनी, बिल्कुल भी नहीं। घर तो टूटेगा भाभी, क्योंकि मैं कोर्ट में केस जरूर लड़ूंगी और जीतूंगी भी। प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा और आर्या इसी घर में रहेगी। आपने परमिशन नहीं दी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आर्या मेरे कमरे में रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा मैं लेकर ही रहूंगी बड़ी भाभी, याद रखिएगा। आओ। जबरदस्ती से कुछ नहीं पाया जा सकता आर्या, गलती कर रही हो।
लेकिन इतिहास गवाह है आंटी, जब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कुछ नहीं मिलता, जब प्यार से बातें कर कर भी कुछ भी नहीं मिलता ना, तब इसी तरह पाना पड़ता है। बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत कीजिए माँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो जमुना, अब मैं तुमसे जो कुछ कहने जा रही हूँ उसे ठंडे दिमाग से सुनना। हाँ हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? छोटे मालिक सुनिए, सुनिए छोटे मालिक। क्या हुआ जमुना? हम दोनों को अभी घर वापस जाना होगा, चलिए। क्यों, क्या हुआ है? अब चलिए ना। क्या हो गया? कोई मुसीबत आई है क्या? मुसीबत ही आई है, चलिए। देखो, वाह, उफ आर्या, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। खूब जच रही हो। मैं तो सोच रही थी कि तुम ये साड़ी पहनोगी कि नहीं, लेकिन अच्छी लग रही है। अच्छा सुनो, अब से ऐसी ही साड़ी पहनकर घूमोगी, ठीक है? अच्छा, ये जो साड़ी है ना, उन्हें जानते हो, रुमली झुमली को? उन लोगों ने ये साड़ी जमुना की शादी में उसे दी थी, पर जमुना ने अभी तक पहनी नहीं। घर की बहू की साड़ी पहन लेने से क्या खूबियाँ भी आ जाती हैं? किसी और के घर में ऐसे जबरदस्ती घुस जाने से क्या वो घर तुम्हारा हो जाता है? क्यों आर्या? मुझे पता था, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगी। और आओगी क्यों नहीं, अपनी सासू माँ की लाडली बहू जो ठहरी। बड़ी बुआ जी, जब आपको ये मालूम था कि मैं आने ही वाली हूँ, तो फिर आपने मेरी साड़ी आर्या को क्यों पहनाई? अच्छा जमुना, मेरी साड़ी क्या है, तुम्हारी साड़ी क्या है, ये भला क्या बात हुई? और जितना मुझे याद है जमुना, तुमने अपनी शादी में मुझे एक भी साड़ी नहीं दी थी। नहीं, मतलब गिफ्ट के तौर पर तुमने मुझे एक भी साड़ी नहीं दी। इसलिए तुम्हारी शादी पर रुमली झुमली ने जो साड़ी दी थी, मैंने वही साड़ी इसे पहना दी। देखो कैसी लग रही है आर्या, देखो। सुंदर लग रही है ना? रागिनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा पागलपन मत करो। भला अपने ही घर में कोई आग लगाता है क्या? प्लीज ये सब मत करो रागिनी, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो, यह गलत है। क्यों कर रही है जानती है? क्योंकि मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये रोज रोज के ताने सुनकर मैं अंदर से टूट गई हूँ, समझ रही हैं आप? मुझे अब इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मैं सर ऊंचा करके कहना चाहती हूँ कि ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है। मैं अपने हक का खाती हूँ और बस तभी मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और आप सब लोग घर के जिस हिस्से पर खड़े हैं ना, जिस कमरे में खड़े हैं ना, कानूनी दलील के हिसाब से ये हिस्सा मेरा है, आपका नहीं। और जमुना का तो बिल्कुल भी नहीं। अपने हिस्से में मैंने आर्या को रुकवाया है। एक बात सभी सुन लीजिए, ये मेरी मेहमान है और इसकी कोई भी बेइज्जती नहीं करेगा। और इस बात को मत भूलो प्लीज। मेहमान हो सकती है, लेकिन वो मेहमान मेरी बीवी की साड़ी क्यों पहनेगी? इनफैक्ट वो मेहमान मेरी वाइफ के कमरे में क्या कर रही है? मैंने सुना कि आप अपने स्पेशल मेहमान को दादी के कमरे में रोकने की बात कर रही थी। बड़ी बुआ, आप ये क्यों कर रही हैं? क्या हो गया है? इस घर को क्यों बर्बाद करने पर तुली हैं?
वो घर जिसे मेरी दादी ने, मेरी माँ ने, मेरी पत्नी जमुना ने मिलकर मेहनत से सजाया है। चुप करो संगीत। जमुना जमुना जमुना, बस मुझे अब और ये जमुना गाथा नहीं सुननी है। जहाँ देखो जमुना जमुना। आर्या मेरी गेस्ट है और मेरी गेस्ट किसी को पूछे बिना इस घर में आ सकती है। हाँ, आ सकती है ना, लेकिन वो आर्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आर्या इस घर में कभी नहीं आएगी बिकॉज शी इज अ क्रिमिनल। और आर्या, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? कल तुम एक गुनहगार साबित होने वाली थी और अगर जमुना ना होती तो तुम अभी लॉकअप में बैठी होती। तुम्हें कोर्ट जाना पड़ता, शायद तुम्हें सजा भी दे दी जाती। अभी तुम पुलिस की मेहमान होती। इतना कुछ होने के बाद, इतने बड़े एहसान के बाद भी तुम इतनी खुदगर्ज हो, इतनी बेईमान हो। शट अप! जस्ट शट अप! बेईमान मैं नहीं, तुम हो। खुदगर्ज भी तुम ही हो। तुम्हारे परिवार में किसी की भी जबान की वैल्यू नहीं है। ना तुम्हारे माँ की जबान की वैल्यू है, ना ही तुम्हारे दादी की जबान की वैल्यू है। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा की भी जबान की वैल्यू नहीं है। अपनी मर्जी से एक लड़की को घर लाकर, उसकी सगाई करवाकर, उसे बहू का एहसास दिलाकर, उसके बाद तुम लोगों ने उसके साथ जो किया, उसके बाद तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आर्या, पता है आज पहली बार ना मुझे अफसोस हो रहा है। लग रहा है तुम्हें बचाकर गलती कर दी। दरअसल तुम्हारे माँ बाप की आंखों में आंसू देखकर ना मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन अब और बिल्कुल नहीं। तुम इसी पल, इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। निकल जाओ यहाँ से। जाओ, निकल जाओ। जमुना वो इस घर से नहीं जाएगी, वो यहीं रुकेगी। आर्या चलो जाओ। जाओ कहा ना, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारे घर पर फोन करना पड़ेगा। आंटी, बड़ी बुआ ने मेरे घर पर फोन किया था और मुझे खुद फोन करके यहाँ आने के लिए कहा। हाँ, मैंने ही इसे बुलाया है। सभी कान खोलकर सुन लो, मैंने इसे जबान दी है। इसके साथ यहाँ किसी तरह की बदतमीजी या बेइज्जती नहीं होगी। ये मेरे साथ रहेगी, मेरी बेटी की तरह। अपनी बेटियों को तो खुद खिला नहीं पाती, फिर भी एक और को उठा लाई हो। माँ, अब और ताने मत दीजिए, खाने की बात पर मत सुनाइए। तो फिर और क्या करूं? तुम्हारा पति तो एक एहसान फरामोश आदमी है। सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया, बस इस ससुराल में जम गया और खाता रहा। चुप हो जाइए, आप सब लोग चुप हो जाइए। मुझसे अब और नहीं सुना जाता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस। और हाँ, इस घर की प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा चाहिए। मैं अपने हक का हिस्सा लेकर रहूंगी। आर्या चलो यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी रागिनी। रागिनी मेरी बात सुनो, तुम ये जो भी कुछ कर रही हो गलत है। आर्या, आर्या तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे मन में अगर जरा सा भी आत्मसम्मान बचा हुआ है ना तो तुम इस घर में नहीं रुकोगी। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। जब तक जमुना यहाँ रहेगी मैं भी यहीं रहूंगी और ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। आप कुछ भी कर लीजिए और अब तो घर का बंटवारा भी हो जाएगा। उसके बाद मैं बड़ी बुआ के साथ ही रहूंगी। रागिनी बेटी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये हमारा आपस का मामला है, इसमें किसी बाहर वाले को लाने की क्या जरूरत थी? ये सब फिजूल की जिद छोड़ दो, ये सब अच्छा नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो रागिनी, कोर्ट कचहरी में बहुत खर्चा होता है। कहाँ से लाओगी तुम इतने पैसे? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं पैसे दे दूंगी।